नमस्कार। 6 बज गए हैं, मैं आ गई हूँ। आप सबका इंतज़ार है, आइए। आज मुझे हंसी आ रही है, बेवजह हंसी आ रही है। कल का दिन कुछ ऐसा था कि कहते हैं ना, विमल मिश्रा जी आइए, वेलकम। तो कल का दिन ऐसा था जब कहते हैं ना कि जैसे कभी कभी आप पे ऊपर वाला मेहरबान होता है ना, तो एक साथ बहुत कुछ दे देता है। तो कल का दिन ऐसा था कि कई घटनाएं एक साथ घटी और हाँ, दिया तो ऊपर वाले ने बहुत कुछ, लेकिन वो क्या होता है ना कि उसकी मसलहत वही जाने। ये सब बातें मैं बाद में पता चलती हैं। बहरहाल उस वक्त जो हो रहा था वो ये था कि गार्गी आइए, वेलकम। संतोष आओ, वेलकम। तो कल हुआ ये कि सबसे पहले तो मन बहुत ख़राब था। दूसरे इंटरनेट दगा दे गया, उसने बहुत परेशान किया। तीसरे हमारी ये पोस्ट जो है वो लाइव पोस्ट जो है ये ओनली फॉर फ्रेंड रह गई। तो इतनी चीज़ें एक साथ, और आप लोगों के लगातार मैसेजेस। नमस्ते सावरी जी, नमस्ते, नमस्कार। तो आप लोग के इतने मैसेजेस इनबॉक्स में आ रहे थे, व्हाट्सएप पे आ रहे थे, और हम लाइव थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, और बिल्कुल मन नहीं लग रहा था क्योंकि बार बार वो जो टिंग टिंग होती थी मैसेज के में, तो इतना मन। लेकिन ये कि जो लोग हमें सुन रहे थे उनको भी तो नहीं छोड़ के जा सकते। लेकिन एक अच्छी जो उषा जी, नमस्कार। हार्दिक जी, आइए, वेलकम। एक जो सबसे अच्छी बात हुई वो ये हुई कि रीना पंत जी, आइए, नमस्कार। मेरा मूड, मेरी परेशानी और वो जो कुछ भी था उससे एक अच्छी चीज़ ये निकल के आई कि आप सब लोग कितना परेशान थे। हाँ, ये उतरा हुआ चेहरा देख के आप सबको कितना ख़राब लग रहा था। तो मतलब आप कंसर्न जो है ना वो महसूस हुई और बहुत अच्छा लगा। हर जुड़ा हुआ व्यक्ति अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह से जो है हमारा मूड ठीक हो जाए, हम मुस्कुराएं। और वो जो हमारे और आपके बीच में जो कनेक्शन है, ये जो ऊर्जा है, ये कितनी प्रगाढ़ है, इसका अंदाज़ा कल लगा मुझे। और एक मज़े की बात और हुई कि बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो लोग भी सुन रहे हैं जो कि कोई कमेंट नहीं करते हैं। वो आते हैं चुपचाप और चुपचाप लाइव देखते रहते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। कल उन लोगों के जब मैसेजेस आए कि आपको क्या हो गया था, तो लगा अच्छा ये भी सुन रहे हैं। स्पेशली हमारे घर वाले जो हमें गर्दानते ही नहीं हैं हमें कुछ समझते नहीं कल वो भी पूछ रहे थे कि क्या हुआ। तो बहरहाल चलिए, ये बहुत अच्छा हुआ आप सब आ गए। महफिल तो हमारी जम गई अच्छे से। नमस्कार। आपको सुनना हमेशा अच्छा लगता है। रीना जी, थैंक यू सो मच। उषा गुप्ता जी, नमस्कार। चंद्रमोहन जी, नमस्कार। सरिता जैन जी, वेलकम। सरिता जैन जी तो इतनी परेशान थी हमें लेकर के, इन्होंने बाद में भी मैसेजेस भेजे, हमको जोक्स भेजे। थैंक यू सरिता जी। चेतन पंचाल इतने परेशान थे, क्या हो रहा है दीदी, समझ में नहीं आ रहा है, मैं बुलाऊं और लोगों को बुलाऊं कैसे, क्या कनेक्शन। बहरहाल तो आज प्रसन्नता इसलिए हो रही है, वही है ना कि वो कल तो वो हुआ था ना जो कहते हैं ना कि तो पहले ही रुआसी थी, ऊपर से भैया लिवाने आ गए। तो नेट नहीं काम कर रहा था, मूड खराब था, फिर वो ओनली फॉर फ्रेंड्स रह गया। तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ हुई। बहरहाल तो ये कि बुरे वक्त में से ही पता चलता है अच्छा क्या है। आज अच्छा इसलिए लग रहा है कि आप अपनी इम्पोर्टेंस पता चल रही है, आप लोग इतना प्यार करते हैं ये पता चल रहा है। आदाब अली आब्दी साहब, आदाब। दानिश जी, वेलकम। संजय जी, नमस्कार जी साहब। तो अब
क्या सुनाया जाए, क्या सुनना चाहेंगे आज? चलिए हम सुनाते हैं। आज शुरुआत करते हैं भाई एकदम पुरानी गज़ल 96 के आसपास की। 96 में तो छपी थी, उसके बहुत पहले की है ये। और ये है कि ये हिंदी। वाहिद फराज साहब आइए आइए, आदाब। तो चलेंगे, गज़ल सुनिए। ये है कि या तो ये पीड़ा घुटन और ये व्यथाएं छीन लो। अभी जो है सच में परेशान हो गए सब लोग कि या, नमस्कार विवेक जी, या तो ये पीड़ा घुटन और ये व्यथाएं छीन लो, या कि मुझसे तुम मेरी संवेदनाएं छीन लो। या तो ये पीड़ा घुटन और ये व्यथाएं छीन लो, या कि मुझसे तुम मेरी संवेदनाएं छीन लो। है तिमिर गहरा बहुत, तुम अब तो सूरज बन उगो। है तिमिर गहरा बहुत, तुम अब तो सूरज बन उगो, या सुबह होगी कभी ये वंचनाएं छीन लो। है तिमिर गहरा बहुत, तुम अब तो सूरज बन उगो, या सुबह होगी कभी ये वंचनाएं छीन लो। क्या सही है क्या गलत, तुम अब तो कर दो फैसला। क्या सही है क्या गलत, तुम अब तो कर दो फैसला, या करो अब मुक्त मन को वर्जनाएं छीन लो। क्या सही है क्या गलत, तुम अब तो कर दो फैसला, या करो अब मुक्त मन को वर्जनाएं छीन लो। दो मुझे ताकत कि अब मैं सत्य परिभाषित करूं। दो मुझे ताकत कि अब मैं सत्य परिभाषित करूं, या कलम तोड़ो मेरी और सर्जनाएं छीन लो। दो मुझे ताकत कि अब मैं सत्य परिभाषित करूं, या कलम तोड़ो मेरी और सर्जनाएं छीन लो। आग हूँ मैं, मुझको बन जाने दो एक पावन हवन। आग हूँ मैं, मुझको बन जाने दो एक पावन हवन, या तपन हर लो मेरी और ये शिखाएं छीन लो। इस अटल विश्वास को अवतार अधिक चाहिए। इस अटल विश्वास को अवतार अधिक चाहिए, या भरम तोड़ो मेरे और आस्थाएं छीन लो। इस अटल विश्वास को अवतार अधिक चाहिए, या भरम तोड़ो मेरे और आस्थाएं छीन लो। या तो ये पीड़ा घुटन और ये व्यथाएं छीन लो, या कि मुझसे तुम मेरी संवेदनाएं छीन लो। थैंक यू। संजय अमान कह रहे हैं आप अपना ख्याल रखें, आपको लाइव सुनकर अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। हाँ, हम ख्याल रखेंगे। गार्गी अवस्थी, अपने बचपन की बातें बताएं। अच्छा, सोचते हैं, बताते हैं। संतोष, तिमिर गहरा बहुत, थैंक यू। इंदिरा दीदी वेलकम। वाहिद फराज साहब कहते हैं केसर की है खुशबू, उसमें सोने जैसी दिखती है, खाते पीते घर की है वो, हट्टी कट्टी जचती है। कोयल जैसी गाती है वो, बात करे तो फूल जड़े, पीली पीली जर्दे जैसी मीठी मीठी। चंद्रमोहन जी शुक्रिया। शालिनी प्रणाम। गार्गी वाह, थैंक यू। भावे जी थैंक यू। संतोष वाह, सत्य परिभाषित, थैंक यू। बीर साहब जी शुभ संध्या, आइए। मोहम्मद हनीफ साहब प्लीज़ कह दे तो कह दिया तो कह दिया। अच्छा, सुनाते हैं। गार्गी थैंक यू। शालिनी मिश्रा बहुत सुंदर। संतोष, आस्थाएं छीन लो, वाह, थैंक यू, बेहतरीन। आज मूड अच्छा लग रहा है माशाअल्लाह, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा जी। नटवर
अपने वर्तमान में कोई नई रचना लिखी है क्या? नहीं लिखी है। भावेश चौधा, बापू जी, बापू को जो प्रिय हो ऐसा कुछ सुना दो। अच्छा, सुनाते हैं। वीरेंद्र कुमार वीरू जी नमस्कार, आइए, वेलकम। तो जी क्या सुनाया जाए? ये सुनाते हैं, बापू को अच्छी लगती है। कबीर हिना, गुड इवनिंग। कविता जी नमस्कार, आइए, कविता किरण जी। अच्छा, ये है कि जब रूह में कोई आन बसे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब रूह में कोई आन बसे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब मीरा से घनश्याम मिले तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब रूह में कोई आन बसे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब मीरा से घनश्याम मिले तो प्यार नहीं कुछ और भी है। यूं ध्यान में उसके खो जाना, फिर लौट के खुद को ना पाना। यूं ध्यान में उसके खो जाना, फिर लौट के खुद को ना पाना। जब जोत से कोई जोत मिले तो प्यार नहीं कुछ और भी है। यूं ध्यान में उसके खो जाना, फिर लौट के खुद को ना पाना। जब जोत से कोई जोत मिले तो प्यार नहीं कुछ और भी है। हर प्रेम कहानी का अपना आगाज़ भी है, अंजाम भी है। हर प्रेम कहानी का अपना आगाज़ भी है, अंजाम भी है। जब सागर में नदियाँ डूबे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। सुरताल मिले संगीत बने, संगीत से बिरहा गीत बने। सुरताल मिले संगीत बने, संगीत से बिरहा गीत बने। और अंतर से चित्कार उठे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। सुरताल मिले संगीत बने, संगीत से बिरहा गीत बने। और अंतर से चित्कार उठे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब अनगिन चोटें सह सह कर एक पत्थर मूरत हो जाए। जब अनगिन चोटें सह सह कर एक पत्थर मूरत हो जाए, फिर मूरत में भगवान दिखे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब अनगिन चोटें सह सह कर एक पत्थर मूरत हो जाए, फिर मूरत में भगवान दिखे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब रूह में कोई आन बसे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब मीरा से घनश्याम मिले तो प्यार नहीं कुछ और भी है। थैंक यू। कविता किरण जी नमस्कार, लुकिंग थैंक यू। अच्छा, संजय जी कह रहे हैं फेसबुक का आभार जो आपको मुफ्त में सुनने को मिल रहा है। हाँ, यह बात तो है। मुफ्त बहुत सही कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूजा गर्ग अमेजिंग ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू। सरिता जैन, फान्ना कविता किरण के लाइव से सीधे मुंबई आपके घर लैंडिंग। अरे वाह, क्या बात है। हार्दिक नमस्ते। भावेश जी जय सिया राम। राघवेंद्र जी नमस्कार। अवनीत जी शुभ संध्या। आरिफ अत्री साहब बहुत अच्छा लग रहे हो, थैंक यू। बीर सिंह जी, जब रूह में कोई आन बसे बहुत रूहानी चिंतन हुआ, थैंक यू। शालिनी मिश्रा, मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत अच्छी रचना आरिफ साहब कहना, थैंक यू। सुधा मोदी, गुड इवनिंग सुधा जी। अवनीत जी कह रहे हैं वाह वाह कुछ और भी है। तो सरिता जैन, तो प्यार नहीं कुछ और भी है। अच्छा,
वीरेंद्र, आई एम एनरिचिंग माई सेल्फ, ग्रेट रिएक्शन, थैंक यू। उषा जी, वाह वाह। मीन जी, अनगिन चोटे, बहुत बढ़िया निभाया, प्यार नहीं कुछ और। शुक्रिया। वाहिद फराज साहब कह रहे हैं मेरा नाती मेरा हसन मेरे साथ में रहकर सलाम आदाब आपको 100 बार कहता है। इसको हमारा खूब सारा प्यार दीजिएगा। अमर त्रिपाठी जी, वेलकम जी साहब। तो ये तो हो गई गज़ल, अब क्या सुनना है आपको? किसी को कुछ सुनना है? जमे रहिए, बने रहिए, बस दुआएं हैं आपकी। कभी ना आप इतनी अपनी लगने लगी हैं कि बस दिन में भी आपको ही सुन। विपिन जी नमस्कार, गंगा शरण जी नमस्कार। तो किसी ने बचपन की बात किसी ने कहा था, बचपन में बहुत शैतान थे हम, बहुत ज़्यादा शैतान थे। और बचपन की कौन सी बात बताएं? शैतानियों से भरा है बचपन। बहुत लाडले थे, सबसे छोटे हैं हम अपने घर में, तो सब लोग हमें बहुत प्यार करते हैं। हम लोग 4 भाई बहन हैं, हम सबसे छोटे हैं, सबसे बड़े हमारे भाई साहब हैं, फिर दीदी, फिर भाई साहब, फिर हम। तो छोटे होने की वजह से बहुत लाड़ हुआ, पापा मम्मी भी बहुत, और उससे हमने बहुत फ़ायदा उठाया। छोटे होने का फ़ायदा मिला भी, और हमने भी खूब नखरे किए, खूब। वजह इसीलिए बड़े होकर भी बच्चे रहे, वो बचपना गया नहीं है। क्योंकि बचपन में जिसको बहुत प्यार मिलता है बड़ों के द्वारा, तो उसका बचपन में बड़ा भरा हुआ बचपन था हमारा, तो उसको जाने भी नहीं दिया हमने। वो बचपना, वो बच्चा जो अंदर है वो है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत कभी कभी तो वो बहुत चंचल और बहुत मस्त और बहुत खुश रहता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी कभी जब वो बिगड़ता है ना, तो वो जैसे कल हो गया था, बिल्कुल ज़िद्दी बच्चा, वो सुनता ही नहीं है किसी की। राजेश रेड्डी साहब का शेर है ना कि दिल भी एक ज़िद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही से चाहिए या कुछ भी नहीं। तो वैसा वाला बच्चा है मेरे अंदर जी। 10% नेटवर्क, अच्छा हम सुनाते हैं। रिक्वेस्ट बेहद बेचैनी, अच्छा बेहद बेचैनी सुनना है, ओके। है तो है बेहद बेचैनी, और ये आई 10%। अच्छा उषा जी, क्यों? वाहिद फराज साहब कहते हैं बला जो भी निकलती है झुकाकर सर निकलती है, कोई शय है अंधेरों में जो शम्मा बन के जलती है, हिफाजत के लिए अपनी में वैसे कुछ नहीं रखता, दुआ माँ बाप की लेकिन हमेशा सर। वाह क्या बात है, कितना अच्छा है। सुनिए, बला जो भी निकलती है झुकाकर सर निकलती है, कोई शय है अंधेरों में जो शम्मा बन के जलती है, हिफाजत के लिए अपनी में वैसे कुछ नहीं रखता, दुआ माँ बाप की लेकिन हमेशा साथ चलती है। वाह बहुत अच्छा। नेटवर्क नखरे नहीं, नखरे किया आपके मुंह से सुनना अच्छा लगा। अच्छा। सरिता जैन, मेरे पति पूछ रहे हैं कि अब नहीं है क्या शैतान? अरे बहुत शैतान है, अभी भी शैतानियाँ अभी की बता नहीं सकते, बचपन की तो फिर भी बताई जा सकती है, अभी की शैतानियाँ गड़बड़ हो जाएगी। है शैतान बहुत बहुत भरपूर। बचपन के दिन क्या दिन थे। हाँ जी। सैयद साहब आदाब। तो हम पहले सुनाए बेहद बेचैनियाँ, बेहद बेचैनी सुना देते हैं, फिर 10% है। ये है कि बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं, बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं, पाना खोना हंसना रोना क्या है आखिर।
कुछ भी नहीं। बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं। पाना खोना हंसना रोना क्या है आखिर, कुछ भी नहीं। अपनी अपनी किस्मत सबकी अपना अपना हिस्सा है। अपनी अपनी किस्मत सबकी अपना अपना हिस्सा है। जिस्म के खातिर लाखों सामा, रूह की खातिर कुछ भी नहीं। अपनी अपनी किस्मत सबकी अपना अपना हिस्सा है। जिस्म के खातिर लाखों सामा, रूह के खातिर कुछ भी नहीं। उसकी बाजी उसके मोहरे, उसकी चालें उसकी जीत। उसकी बाजी उसके मोहरे, उसकी चालें उसकी जीत। उसके आगे सारे कादिर माहिर शातिर कुछ भी नहीं। उसका होना या ना होना खुद में जाहिर होता है। उसका होना या ना होना खुद में जाहिर होता है। गर वो है तो भीतर ही है, वरना बज़ाहिर कुछ भी नहीं। उसका होना या ना होना खुद में जाहिर होता है। गर वो है तो भीतर ही है, वरना बज़ाहिर कुछ भी नहीं। दुनिया से जो पाया उसने दुनिया ही को सौंप दिया। दुनिया से जो पाया उसने दुनिया ही को सौंप दिया। गज़लें नज़्में दुनिया की हैं, क्या है शायर, कुछ भी नहीं। दुनिया से जो पाया उसने दुनिया ही को सौंप दिया। गज़लें नज़्में दुनिया की हैं, क्या है शायर, कुछ भी नहीं। बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद ज़ाहिर कुछ भी नहीं। पाना खोना हंसना रोना क्या है आखिर, कुछ भी नहीं। प्रमोद कुमार जी थैंक यू। देवकी आ जाओ, वेलकम। वीर सिंह कह रहे हैं यदि आपका हापुड़ आना हुआ तो हमारे साथ ठहरिएगा, और मेरठ आना हुआ तो सिर्फ सरिता जैन के यहाँ। सबने अपना 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 आधिपत्य जमा लिया। अच्छा, अमर त्रिपाठी जी कह रहे हैं मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख के हाँ क्या बात है, राजेश रेड्डी साहब का है ना। हाँ, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। बहुत प्यारा शेर है, क्या बात। थैंक यू अमर त्रिपाठी जी राजेश रेड्डी साहब के शेर के लिए। अभी अच्छा, वेलकम, आ जाओ। सरिता जैन, वीर सिंह शर्मा जी चलिए स्वागत की तैयारियां शुरू करते हैं। अच्छा, कबीर हिना कहती है उसका होना या ना होना। थैंक यू पूजा, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू पूजा। प्रमोद जी वेलकम। नेटवर्क जी अब 10%, हाँ सुनाते हैं, 10% सुनाते हैं। अच्छा भाई साहब फिर सुनिए, आपकी शेरियत इतनी भाती है कि अपना कुछ पोस्ट करना अच्छा नहीं लगता, मगर आपके लब पर आकर मेरे शेर भी खुशबू छो बहुत तारीफ करते हैं भाई। चलो अब चले क्या 10%, हाँ। श्रद्धा, नमस्कार दीप्ति, सुन रहे हैं, अरे वाह, आ जाओ, वेलकम। पेज नंबर मिल जाया करे तो फटाफट पढ़ लिया करें, और आदत से मजबूर है। भाई कहाँ है, किस पेज पे है? 10%।
10% मिली 109 पेज पे सुना रहे। कौन आया? श्रद्धा, नमस्कार दीप्ति जी, सुन रही हूँ आपको, थैंक यू, हमें भी बहुत पसंद है ये कुछ भी नहीं, शुक्रिया। आरिफ अत्री साहब कह रहे हैं आंसू को मांगे हैं हिसाब बहला, जिसने कुछ हमें दिया न कभी। ये रोमन में समझ में नहीं आती हमको। हाँ थैंक यू सरिता जी, मिल गई, सुनाते हैं 109 पे है। मैंने तुम्हें सिर्फ 10, हाँ जी नटवर जी 10% जाना तो, लेकिन कौन से पेज पे हैं ये 10% जी, ये सुनाते हैं। ये है 10%। मैंने तुम्हें सिर्फ 10% जाना और बंद कर दिया दिमाग के कंप्यूटर का हर एक कलपुर्जा। मैंने तुम्हें सिर्फ 10% जाना और बंद कर दिया दिमाग के कंप्यूटर का हर एक कलपुर्जा। मैंने तुम्हें सिर्फ 10% पाया और बंद कर दिया बेकाबू दिल का हर एक दरवाज़ा। मैंने तुम्हें सिर्फ 10% पाया और बंद कर दिया बेकाबू दिल का हर एक दरवाज़ा। नहीं पाना मुझे बाकी का 90%, नहीं पाना मुझे बाकी का 90%। नहीं जानना मुझे कि कब तुमने किसकी झप्पी ली, किसको पप्पी दी, किसको गरियाया, किसको चमाट लगाई और किससे डांट खाई। नहीं पाना मुझे बाकी का 90%। नहीं जानना मुझे कि कब तुमने किसको झप्पी ली, किसको पप्पी दी, किसको गरियाया, किसको चमाट लगाई और किससे डांट खाई। मुझे मतलब है तो सिर्फ उस 10% से जो मेरी तरह पागल है। मुझे मतलब है बस उस 10% से जो मेरी तरह पागल है, नासमझ है, मनमौजी है। जो मेरी तरह पागल है, नासमझ है, मनमौजी है, खिलंदड़ है, बवंडर है। बहे तो बहा ले जाए पूरी कायनात, रुके तो जैसे वक्त थम जाए। खिलंदड़ है, बवंडर है, बहे तो बहा ले जाए पूरी कायनात, रुके तो जैसे वक्त थम जाए। जो बिल्कुल मेरी तरह है लेकिन मुझसे अलग है, जो बिल्कुल मेरी तरह है लेकिन मुझसे अलग है। मैं आज़ाद फिर भी बंधनों में बंधी हुई, मैं आज़ाद फिर भी बंधनों में बंधी हुई, वो बंधनों में बांध कर भी हर बंधन से मुक्त, वो बंधनों में बांध कर भी हर बंधन से आज़ाद। हम सुनते हैं एक दूसरे का मौन, पढ़ते हैं एक दूसरे के मन की भाषा। हम सुनते हैं एक दूसरे का मौन, पढ़ते हैं एक दूसरे के मन की भाषा। हम कहते कुछ भी नहीं और समझ लेते हैं सब कुछ। हम कहते कुछ भी नहीं और समझ लेते हैं सब कुछ। जिस्म नहीं मिलते, मिल जाती है रूह से रूह 100%। जिस्म नहीं मिलते, मिल जाती है रूह से रूह 100%। बहुत प्यारा है मुझे ये 10%। आरिफ साहब का पढ़ नहीं पाया। वीर सिंह, हम न करेंगे फरमाइश, आप दीजिए सरप्राइज। वीर सिंह जी कह रहे हैं हम न करेंगे फरमाइश, आप दीजिए सरप्राइज। वीना अरोरा जी गुड इवनिंग, वेलकम। सरिता जी किसको चमाट लगाई, सही है ना। चक्रे जी नमस्कार। नेटवर्क जी बहुत 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 मज़ा आया। जानकी, ममता और कल्याणी सबने सुनी, सबको हमारा प्रणाम, सबको हमारा प्यार। जानकी, ममता और कल्याणी जी को सबको। चक्रेश कुमार जी, जिसकी यादों से मेरी शाम
उजाली नहीं होता, उजाली होता है। जिसकी यादों से मेरी शाम उजाली जाए, कैसे कोई बात उस शख्स की टाली जाए। जुगनू हूँ, दिया हूँ न तारा कोई, मेरे दुश्मन से तस्दीक करा ली जाए। बढ़िया। सरिता जैन, बहुत प्यारा है मुझे ये 10%। अरविंद पाठक, शुभ संध्या। वीना अरोरा जी 10%, बहुत खूब, साधारण शब्दों में असाधारण भाव। अच्छा, राघवेंद्र अवस्थी जी कहते हैं अभी तक कमीशन होता था यह, आज से प्यारा लगा 10%। अच्छा, अभी तक कमीशन होता था यह, आज से प्यारा लगा 10%। अच्छा। बीर सिंह जी कहते हैं एक कान सुनो या 100 कान, कोरोना से जीत जाएगा हिंदुस्तान। अरे वाह, एक कान सुनो या 100 कान, कोरोना से तो जीत ही जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हम लोगों ने ठान लिया है और हम लोगों ने मिलके, और हम हिंदुस्तानी जो सोच लेते हैं वो करके रहते हैं। अच्छा, सरिता जी कह रही हैं जीएसटी अच्छा है आप लोगों की बातें 10%। चलिए साहब, तो अब हम आपको सुनाएं, कविता सुनाएं कि गज़ल सुनाएं कि सरप्राइज़ दें कि किसने शैतानियों का जिक्र कर दिया? इतनी सारी शैतानियाँ याद आ रही हैं। चलिए साहब, एक ये पुरानी गज़ल, वही 90s की है ये, कि उम्र का हर साल बस आता रहा जाता रहा। उम्र का हर साल बस आता रहा जाता रहा, ये हमारे बीच में अब कौन सा नाता रहा। संबंध, रिश्ते जो होते हैं, कि उम्र का हर साल बस आता रहा जाता रहा, ये हमारे बीच में अब कौन सा नाता रहा। अच्छा, चलिए हम पढ़े ही दे रहे हैं, सारे शेर ही पढ़े। हेलो दी आज से ही आज, हेलो दी आज आ ही गई, पूनम सिंह ओवेल का। उम्र का हर साल बस आता रहा जाता रहा, ये हमारे बीच में अब कौन सा नाता रहा। एक प्रतिमा टूट कर बिखरी मेरे चारों तरफ, एक प्रतिमा टूट कर बिखरी मेरे चारों तरफ, कैसी पूजा कैसा अर्चन सारा भ्रम जाता रहा। एक प्रतिमा टूट कर बिखरी मेरे चारों तरफ, कैसी पूजा कैसा अर्चन सारा भ्रम जाता रहा। जल रहा था एक दीपक रोशनी के ही लिए, जल रहा था एक दीपक रोशनी के वास्ते, उसके तल पर ही मगर अंधियार गहराता रहा। जल रहा था एक दीपक रोशनी के वास्ते, उसके तल पर ही मगर अंधियार गहराता रहा। हम बने सीढ़ी मगर हर बार पीछे ही रहे, हम बने सीढ़ी मगर हर बार पीछे ही रहे, रख के हम पे पाँव वो ऊंचाइयाँ पाता रहा। हम बने सीढ़ी मगर हर बार पीछे ही रहे, रख के हम पे पाँव वो ऊंचाइयाँ पाता रहा। उम्र के उस मोड़ पर हमको मिली आज़ादियाँ, उम्र के उस मोड़ पर हमको मिली आज़ादियाँ, कट चुके थे पंख जब उड़ने का फन जाता रहा। उम्र के उस मोड़ पर हमको मिली आज़ादियाँ, कट चुके थे पंख जब उड़ने का फन जाता रहा। जिंदगी की वेदना गीतों में मैंने ढाल दी, जिंदगी की वेदना गीतों में मैंने ढाल दी,
गीत मेरे गैर की धुन में ही वो गाता रहा, उम्र का हर साल बस आता रहा जाता रहा, ये हमारे बीच में अब कौन सा नाता रहा। सरिता जी कह रही हैं आपका तो गैंग सिस्टर्स भी बहुत मस्त है। हाँ थैंक यू। देवकी कह रही हैं करार दे के मुझे और बेकरार किया। अच्छा सुनाते हैं। मुकेश गौतम जी नमस्कार। मनु आओ वेलकम, कैसे हो? अच्छा जी, तो हम सुना देते हैं देवकी की पसंद ये है कि करार दे के मुझे और बेकरार किया, करार दे के मुझे और बेकरार किया, ये आज तुमने मुझे किस तरह से प्यार किया। करार दे के मुझे और बेकरार किया, ये आज तुमने मुझे किस तरह से प्यार किया। वो एक शख्स जिसे मेरी आरज़ू ही न थी, वो एक शख्स जिसे मेरी आरज़ू ही न थी, उसी का जिक्र मगर मैंने बार बार किया। वो एक शख्स जिसे मेरी आरज़ू ही न थी, उसी का जिक्र मगर मैंने बार बार किया। गज़ब तिलिस्म के गम और खुशी का फ़र्क गया, गज़ब तिलिस्म के गम और खुशी का फ़र्क गया, रुला रुला के मुझे उसने खुशगवार किया। गज़ब तिलिस्म के गम और खुशी का फ़र्क गया, रुला रुला के मुझे उसने खुशगवार किया। अजब सुकून था उसके फ़रेब में मुझको, अजब सुकून था उसके फ़रेब में मुझको, न था यकीन मगर फिर भी एतबार किया। अजब सुकून था उसके फ़रेब में मुझको, न था यकीन मगर फिर भी एतबार किया। वो एक रात मुझे नींद जिसमें आ जाती, वो एक रात मुझे नींद जिसमें आ जाती, तमाम उम्र उसी शब का इंतज़ार किया। वो एक रात मुझे नींद जिसमें आ जाती, तमाम उम्र उसी शब का इंतज़ार किया। करार दे के मुझे और बेकरार किया, ये आज तुमने मुझे किस तरह से प्यार किया। थैंक यू। सरिता जी कह रही हैं वाह जिंदगी की वेदना गीतों में मैंने डाल दी। अरविंद पाठक कल लाइव में दिक्कत के कारण आपका प्रोग्राम नहीं देख पाया। हाँ कल तो बहुत ही कुछ हुआ, सिर्फ आप ही नहीं देख पाए, बहुत लोग नहीं देख पाए और हम भी सहज ही नहीं थे कल इस कार्यक्रम में, बहुत ही असहज रहे। कल का दिन था ही कुछ ऐसा, कभी ना ये हमारे बीच में। थैंक यू कबीर ना। प्रथमेश हेलो। पूनम सिंह वाह दीदी आपकी हर रचना मानो दिल से गुजर जाती है। थैंक यू पूनम। शफीक साहब आदाब। बीर सिंह कहते हैं अपनी शायरी जब आप खुद सुनाए हैं हमको लगता है जैसे मक्खन मिश्री खाएं। ये बीर सिंह जी और फराज साहब ये दो लोग। मक्खन मिश्री आपको पता है, मिश्री हमारी पोती का नाम है, उसका नाम है, वैसे तो आरना नाम है, हम उसे प्यार से मिश्री बुलाते हैं, और पोते का नाम है आदित्य और हम उसे प्यार से लड्डू बुलाते हैं। तो लड्डू मिश्री तो रहते हैं हमारे पास हमेशा। देवकी आए हाय बहुत शुक्रिया, थैंक यू देवकी। कबीर हिना अजब सुकून था उसके अच्छा फराज साहब कहते हैं करार दे के मुझे और बेकरार किया, शानदार गज़ल 100 मुबारक। शुक्रिया फराज साहब। कविता आओ वेलकम।
कविता पांडे वेलकम, कविता सेठ वेलकम, हिजबुर रहमान साहब वेलकम। आप सबका स्वागत है, खुशामदीद। और कोई सवाल हो तो जवाब देंगे, और कोई फरमाइश हो तो सुना देंगे, और कोई शिकायत हो तो दूर करने की कोशिश करेंगे। सुमन शर्मा वेलकम, आ जाओ। और ये गार्गी ने अच्छा दिमाग में डाल दिया बचपन की शैतानियाँ, और वही घूम रही हैं दिमाग में, और बहुत ज़्यादा घूम रही हैं। हमारे घर में हम और हमारे भाई साहब, छोटे वाले भाई साहब, हम दो लोग बहुत शैतान थे। आरिफ अत्री साहब कहते हैं, सुलाने को कई रातों ने कर ली कोशिशें अपनी, नज़र उसकी लगी ऐसी कभी सोए नहीं फिर हम। अच्छा, देखिए इनका शेर सुनिए। सुलाने को कई रातों ने कर ली कोशिशें अपनी, नज़र उसकी लगी ऐसी कभी सोए नहीं फिर हम, कि नींद उड़ गई। अच्छा, आप कहते हैं, वाहिद फराज साहब कह रहे हैं, ख्वाब पलकों पे हमेशा जो सुनहरे रखा, रब ने राहों से मेरी दूर अंधेरा रखा, वो उजालों के लिए शम्स व कमर ले आए, ले लाए हो गया, ले आए, मैंने हंसते हुए माँ बाप का चेहरा रखा। वाह, अच्छा। ख्वाब पलकों पे हमेशा जो सुनहरा रखा, रब ने राहों से मेरी दूर अंधेरा रखा, वो उजालों के लिए शम्स व कमर ले आए, मैंने हंसते हुए माँ बाप का चेहरा रखा। बीर सिंह जी कहते हैं, लड्डू मिश्री को मेरा स्नेह और आशीष। चतुर्वेदी जी नमस्कार। देवकी कहती हैं, शख्सियत से याद आया किसी का शेर, शिकायतों की पाई पाई जोड़ रखी है मैंने, शख्सियतों की पाई पाई जोड़ रखी है मैंने, उसने मुस्कुरा के सारा हिसाब बिगाड़ दिया। अच्छा। कविता पांडे, बहुत बहुत भाग्य की बात है लड्डू मिश्री के लिए, लड्डू मिश्री के लिए आप परिवार से इस मिठास से बाहर हैं। खुश रहो कविता पांडे भी। ये भी हमारी कल आपको परसों पद्मिनी के लिए बताया था ना, कविता भी हमारी उसी समय की 80s की मित्र हैं, हमारी जूनियर हैं। हम लोग बसंता कॉलेज में साथ पढ़ते थे, और तब से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को। और कविता ने ही मुझको ढूंढा फेसबुक पे, और कविता ने ही, कविता पांडे ने, और इन्होंने ही पद्मिनी से मिलाया और रेखा चतुर्वेदी से मिलाया। पूनम सिंह, आओ मिलकर फिर से खोले बचपन, अरे वाह, आओ मिलकर फिर से खोले बचपन वाली पुड़िया, कच्ची मिट्टी के खिलौने वो भूरे बालों वाली गुड़िया। दीदी आज बचपन की शैतानियों की बात कर लें। बहुत ज़्यादा शैतान थे। देव की शिकायत, हाँ तो देव की बताओ क्या शिकायत है तुमको, हम दूर करेंगे। शिकायत कह के छोड़ दिया, शिकायत है तो है। अरे वाह, ये तो हो जाएगा, ये शेर हो जाएगा। मोहब्बत है तो है, प्रदीप भी मिल गया, काफिया भी मिल गया, शिकायत है तो है। अब जिसको भी हमसे शिकायत है तो है ना। वाह, ये तो मिल गया, चलो हो जाएगी, कोई ना कोई तो शेर कह ही देगा इस पर। हाँ जी साहब, तो अब हमको सुनाया जाए, अब एक नज़्म सुनाते हैं। सरिता जान, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छीन। मैं अकेला तो न था, थे मेरे साथ कोई,
एक आंधी सी उठी जो बिता लेके गए। हसी धुन है ना इसके, किशोर कुमार का है ना ये। वाहिद साहब कह रहे हैं ये गुल और ये गुलिस्ता क्या फलक के कहकशा तेरे, ये दुनिया ही नहीं तेरी ज़मीनों आसमां तेरे, तेरी कभी दौलत का भूले से कोई मातम नहीं करना, अगर माँ बाप राज़ी हैं तो हैं दोनों जहां तेरे। सही बात, माँ बाप से बढ़कर तो कुछ होता ही नहीं। देवकी कह रही है जी मैंने वो शेर में शिकायत लिखा था, आप शख्सियत समझे। अच्छा 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 अच्छा, तो तुमने लिखा था मैंने बहुत सारी शिकायत। ये कहती हैं शिकायत से याद आया किसी का शेर, शिकायतों की पाई पाई जोड़ रखी थी मैंने, उसने मुस्कुरा के सारा हिसाब बिगाड़ दिया। अच्छा अच्छा है। राधिका चोपड़ा जी नमस्कार, वेलकम, आइए। बहुत बहुत अच्छा गाते, नहीं गाते ही तो बेकार है, गाते अच्छा गा। क्या सुनना है, गज़ल सुनना है, नज्म सुननी है, क्या सुनना है बताइए। बताएं बताएं। जब तक मीता दास जी नमस्कार। वो जो मेरे साथ नहीं है, वो जो मेरे पास नहीं है, वो जो मेरे साथ नहीं है, वो जो मेरे पास नहीं है, बस उसका एहसास है मुझको और कोई एहसास नहीं है। वो जो मेरे साथ नहीं है, वो जो मेरे पास नहीं है, बस उसका एहसास है मुझको और कोई एहसास नहीं है। उसके सुख में खुश होती हूँ, उसके दुख में रो लेती हूँ। उसके सुख में खुश होती हूँ, उसके दुख में रो लेती हूँ। जिसको मेरे रंजो गम का रत्ती भर आभास नहीं है। उसके सुख में खुश होती हूँ, उसके दुख में रो लेती हूँ। जिसको मेरे रंजो गम का रत्ती भर आभास नहीं है। प्रेम दीवानी मीरा हूँ मैं, वो पत्थर का कृष्ण कन्हैया। प्रेम दीवानी मीरा हूँ मैं, वो पत्थर का कृष्ण कन्हैया। उससे क्या फरियाद करूँ अब, दिल ही जिसके पास नहीं है। प्रेम दीवानी मीरा हूँ मैं, वो पत्थर का कृष्ण कन्हैया। उससे क्या फरियाद करूँ अब, दिल ही जिसके पास नहीं है। बिन पानी के मछली जैसी रह रह कर क्यों तड़प रही हूँ। बिन पानी के मछली जैसी रह रह कर क्यों तड़प रही हूँ। एक ज़रा सा दिल टूटा है, ऐसा तो कुछ खास नहीं है। बिन पानी के मछली जैसी रह रह कर क्यों तड़प रही हूँ। एक ज़रा सा दिल टूटा है, ऐसा तो कुछ खास नहीं है। सागर दरिया बादल नदियाँ सबके सब नाकाम हुए हैं। सागर दरिया बादल नदियाँ सबके सब नाकाम हुए हैं। ऐसे कैसे बुझ जाएगी, ऐसी वैसी प्यास नहीं है। सागर दरिया बादल नदियाँ सबके सब नाकाम हुए हैं। ऐसे कैसे बुझ जाएगी, ऐसी वैसी प्यास नहीं है। वो जो मेरे साथ नहीं है, वो जो मेरे पास नहीं है, बस उसका एहसास है मुझको और कोई एहसास नहीं है। नेटवर्क कहने बहुत अच्छा गाते कहाँ हैं गाना ही तो नहीं आता। कविता कह रही है वाह दीदी वाह, बड़ा अद्भुत, कहाँ चला गया, वाह दीदी वाह, बहुत अद्भुत परिचय दिया आपने। गुलशन में उस आप जैसे भूल के, अरे तुम मत तारीफ कर। मीता दास जो भी सुना दो, अच्छा ठीक है। वाहिद फराज साहब वो गज़ल ज़रूर सुनाइएगा जिसे सुनकर हमारे भाई साहब आपके पतिदेव पागल हो गए थे। जब वो तो
उनसे वो तो बहुत पहले मिले थे जब गज़ल कहना भी शुरू नहीं किया था हमने। और वो पागल सुन के नहीं बचे, वो इस बात से पागल हैं कि ये जो हम लिखते पढ़ते हैं इंजीनियर हैं वो, खरे खरे बिल्कुल मैकेनिकल इंजीनियर, उनका लेना देना नहीं है सब शेर शायरी से कबीर ही ना प्रेम दीवानी मेरा हूँ। थैंक यू ईशा उपाध्याय, वेलकम। आरिफती साहब, रेत पर फूल मैं उगाता हूँ, अपनी तकदीर आजमाता हूँ, कोई मुमताज़ मेरे पास नहीं, फिर भी एक ताज मैं बनाता हूँ। किसके लिए बनाते हैं आप ताज? हिंदू भागवत गर्ग, प्रणाम। वीर सिंह जी, आपकी महफिल का ये भी क्या असर है, लाजवाब, लोग सुनने आए थे और शायरी करने लगे। वाह, ये बात तो है, तो बढ़िया बात कही आपने। अच्छा जी, तो अब हम आपको सुनाते हैं, एक कविता सुनाते हैं। लंबी कविता जब सुनने का मूड हो तो बोलिएगा, तब हम सुनाएंगे आपको। चलिए सुनिए कविता। मेरे सर से बलाएं सब उठा ले, अब मेरे यारब, गुनाहों का पुलंदा हूँ, निभा ले मेरे यारब। तंसीम साहिबा, आदाब। मुजाहिद, वेलकम, आइए। लम्स सुनिए। ये कि अजीब रिश्ता है उसके और मेरे बीच, अजीब रिश्ता है उसके मेरे बीच, मेरे लिए वो एक महकता हुआ हवा का झोंका है और उसके लिए मैं एक खूबसूरत वजूद। अजीब रिश्ता है उसके और मेरे बीच, मेरे लिए वो महकता हुआ हवा का झोंका है और उसके लिए मैं एक खूबसूरत वजूद। वो जब चाहे आता है और समेट लेता है मेरा पूरा का पूरा वजूद अपने आप में। वो जब चाहे आता है और समेट लेता है मेरा पूरा का पूरा वजूद अपने आप में, जिस्म से लेकर रूह तक महक उठती हूँ मैं। महसूस करती हूँ रग रग में उसकी एक एक छुअन, थाम लेना चाहती हूँ उसे हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। जब जाना होता है उसे चला जाता है, जब जाना होता है उसे चला जाता है वो, फिर भी मुझे उसी का इंतज़ार रहता है, फिर भी मुझे उसी का इंतज़ार रहता है। वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है और मैं अपने मन की गुलाम। वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है और मैं अपने मन की गुलाम। उसके हिस्से में आती हूँ पूरी की पूरी मैं, उसके हिस्से में आती हूँ पूरी की पूरी मैं, और मेरे हिस्से में आता है चंद लम्हों के लम्स का एहसास, और मेरे हिस्से में आता है चंद लम्हों के लम्स का एहसास। उषा जी कह रही हैं, जी नमस्कार, आपकी कविताएं बहुत संवेदनापूर्ण एवं अलग अंदाज की हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू उषा जी।
हरीश पाठक जी नमस्कार, आइए। सोचती हूँ कि मैं सोचना छोड़ दूँ, सोचती हूँ कि मैं सोचना छोड़ दूँ, या तो फिर सोच की सब हदें तोड़ दूँ। सोचती हूँ कि मैं सोचना छोड़ दूँ, या तो फिर सोच की सब हदें तोड़ दूँ। जिस तरफ एक तूफान उठने को है, उस तरफ अपनी कश्ती का रुख मोड़ दूँ। सोचती हूँ कि मैं सोचना छोड़ दूँ, या तो फिर सोच की सब हदें तोड़ दूँ। जिस तरफ एक तूफान उठने को है, उस तरफ अपनी कश्ती का रुख मोड़ दूँ। गर मोहब्बत न रिश्तों की मोहताज हो, गर मोहब्बत न रिश्तों की मोहताज हो, सारे रिश्ते यहीं के यहीं तोड़ दूँ। गर मोहब्बत न रिश्तों की मोहताज हो, सारे रिश्ते यहीं के यहीं तोड़ दूँ। टूट कर चाहने का मैं क्या दूँ सिला, टूट कर चाहने का मैं क्या दूँ सिला। तुम मुझे तोड़ दो, मैं तुम्हें जोड़ दूँ। टूट कर चाहने का मैं क्या दूँ सिला, तुम मुझे तोड़ दो, मैं तुम्हें जोड़ दूँ। मुझसे आजिज़ हैं सब, खुद से आजिज़ हूँ मैं। मुझसे आजिज़ हैं सब, खुद से आजिज़ हूँ मैं। क्या करूँ खुद को मैं अब कहाँ छोड़ दूँ। मुझसे आजिज़ हैं सब, खुद से आजिज़ हूँ मैं। क्या करूँ खुद को मैं अब कहाँ छोड़ दूँ। सोचती हूँ कि मैं सोचना छोड़ दूँ, या तो फिर सोच की सब हदें तोड़ दूँ। वीना अरोरा जी कह रही हैं, आज चुपचाप सुना, आँखों को बंद किया, बस यही याद रहा, वो जो मेरे साथ नहीं है, जो मेरे पास, बस इतना ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वीना जी। शेर बहुत अच्छे से पढ़ते हो आप आरिफ साहब। कल से आज बहुत मज़ा आया और आनंद भी नटू हमको भी कल तो चेतन ने क्या किया नटवर जी, इनबॉक्स में जाके चेतन, एक तो हम वैसे इतना परेशान थे, इतना मतलब उलझे से थे, सबके इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे थे, व्हाट्सएप पे आ रहे थे, और बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, किसी तरह से मैनेज कर रहे थे, इतना दिमाग ख़राब था। उस पे से चेतन ने इनबॉक्स में जाके जो है, इनबॉक्स में वहाँ से मैसेज किया, आज मज़ा नहीं आया तो चलिए साहब, कुसुम मदान जी वेलकम। पहले वो बहुत कोशिश करता रहा, उसके बाद इनबॉक्स में जाके मैसेज कर दिया, आज बस चला गया अजीज नबील आदाब, आइए वेलकम। अब तो 7 बज गया जाने का। आप वाणी की बहुत धनी है चक्रेश जी, थैंक यू चक्रेश जी। कुसुम जी वॉचिंग। वाहिद फराज साहब कह रहे हैं, गुजारिश है रचना पढ़ते वक्त ज़रा सी आवाज़ बुलंद रखें, बहुत कुछ तो आपके एक्सप्रेशन से अच्छा जी, कोशिश करेंगे। हाँ, हम खो जाते हैं, ये सही बात है, पढ़ते पढ़ते हम खो जाते हैं। तो चलिए 7 बज गया है, आज की महफिल बर्खास्त करते हैं। कल मुलाकात होगी 6 बजे। खुश रहिए और खुश रहिए और खुश रहिए। कुसुम जी क्या कह रही, आपके आवाज़ में कुछ कशिश है कि
खींचे चले आते हैं। अच्छा, वाह बुलंद पढ़ा जाए, चक्र जी कह रहे हैं। ठीक है साहब, कल से बुलंद हो गया बस। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, वेलकम।